नमस्कार दोस्तों, आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक का नाम है हिमाद्री। अब इस स्टॉक में क्यों मैं ऐसा जानने वाला हूं, क्योंकि ये स्टॉक की रिजल्ट इस क्वार्टर का आ चुका है। उस क्वार्टर के रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे, साथ में इसकी होल्डी ऑन कंपनी का बारे में जानने के प्रयास करेंगे। आखिर कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी की क्या जहाँ पे देखने को आती है कि कहती है स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी कामकाज करती है, कहती है इनोवेटिंग्स एज अ बेटर टुमारो की, जो कि हर कंपनी कामकाज कहती है, यही कंपनी कहती है। सबका ये सस्टेनेबिलिटी इज द हर्ट ऑफ द आवर बिजनेस की बात करती नजर आती है, जहाँ पे इनकी बिजनेस बेसिकली है क्या। तो बिजनेस मॉडल में देखा जाए, कहती है न्यू एनर्जी मटेरियल्स पे काम करती है, कार्बन ब्लैक्स, कोल, तार, पीचेस एंड एस एनर्फ जिस पे कामकाज करती है। ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। इम्पैक्ट फ्रॉम द चेंज और द चेंज की बात करती नजर आती है। तो चलिए इसके बारे में देखें, प्रोडक्ट क्या कहती है। प्रोडक्ट इनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट है। लिथियम माइनिंग एंड रिफाइनिंग का काम है, रिसाइकलिंग का काम है, टायर पे काम करती है, जो कि टायर में लगने वाली जो स्पेशल केमिकल होता है उसके ऊपर, प्लास्टिक्स में होती है, इंक्स में होती है। तो चलिए इसको हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसके पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 49-50 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ शेयर है। और शेयर होल्डर की तरफ देखा जाए तो शेयर होल्डर भी यहाँ पे जो जून तक का डेटा यहाँ पे आया है उसके डेटा बेसिस में कहती है करीब करीब कितना 4.5 लाख जो है वो शेयर होल्डर, नियर अबाउट 4.5 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए हम इसके स्टेप लेते हैं, पहले जानते हैं इस कंपनी की। जहाँ पे कंपनी में एक साल की देखने को ये परफॉर्मेंस लगती है, एक साल में इसके स्टॉक में 204% की जंप करती है। ऐसे ही 6 महीने में देखने को ये मिली कि 10% जंप करती है। एक महीने में देखने को मिला कि करीब 18% जंप करते हैं, और पिछले 5 दिन से भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। और हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे 5 साल के डेटा बेसिस में, तो ये कहती है करीब 394%, अर्थात सीधे सीधे कहें कि 400% का जंप हो चुका है किसमें, इसके स्टॉक में। जहाँ पे प्राइस देखें तो 344 रुपये का जंप हो चुका है। तो चलिए इसको स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आया हिमाद्री स्पेशल्स को लेकर के, वो स्पेशल रिजल्ट क्या था इसको लेकर के, उन्होंने कहा रिजल्ट के बेसिस पे जो वाई में हमारा सेल्स जो है वो 26% जंप करती है, जबकि वीटा कहती है 43% जंप करती है। और इसी रेस में देखने को मिलता है कि नेट प्रॉफिट 42% और ईपीएस में देखने को मिला कि करीब 70% के जंप मिलती है। और वाई कहाँ से करती है, जून को डेटा, जून 2023 से डेटा को कंपेयर करें तो यदि मार्च से कंपेयर करें, मार्च 24 से, तो भी एक इनकी सेल्स रेट अच्छी निकल के आती है, ईबिटा भी अच्छी निकल के आती है, नेट प्रॉफिट भी अच्छी निकल के आती है, और ईपीएस भी अच्छी निकलती हुई नजर आती है। तो हम डीपली तरफ चलने का प्रयास करेंगे, आखिर इसका और क्या क्या एस्पेक्ट है इसको लेकर के, लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है इसके बारे में। लेटेस्ट अपडेट के पहले एक नज़र लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट अपडेट में निकलने को ये मिलता है, मॉनिटरिंग एजेंसी की बात करते नजर आती है उसमें। उसके बाद कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिडम्पशन यूज ऑफ द प्रोसीजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द कन्वर्टेबल डिवेंचर वारंट्स को उन्होंने शायद क्या करती हैं, उसको कन्वर्ट करती नजर आती है। और ये इसमें एक और रिलीज की बात करती नजर आई है, वो रिलीज क्या था मीडिया रिलीज में, प्रेस रिलीज की बात करती है। और प्रेस रिलीज इसके बारे में क्या कहती है, प्रेस रिलीज के बारे में कहती है कि रिवाइज्ड मीडिया प्रेस रिलीज की बात करती है, और मीडिया रिलीज में क्या करती है उस पर चर्चा करें। देखिए ये बात कहती है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, कहती है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द Q1 जो कि फाइनेंशियल 25 में, कहती है आउटलुक्स पोजीशन फॉर द फाइनेंशियल 25 का। एविटा एंड द प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ की बात करती है, कहती है 43% एविटा में और 41% जो वाई में हमारा रिस्पेक्टिवली क्या होती है, ग्रोथ लेवल निकल के आती है। और ICRA की रेटिंग कहती है कि अपग्रेडेड है, कोई इशू नहीं है। तो ये इनकी थोड़ा थोड़ा सा पार्ट था। कहती है हमारी सेल्स वॉल्यूम, इसका प्रेजेंटेशन कई बार कुछ कंपनी को अच्छी लगती है, तो कहती है प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि हमारा जो सेल्स मेट्रिक वॉल्यूम है वो मेट्रिक टन में 38% का जंप करती है, कब 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद कहती है नियरली किससे, और उन्होंने कंपेयर कहाँ से किया, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया। ऐसे रिवेन्यू मॉडल को कहते हैं कि 26% इन द रिवेन्यू मॉडल हमारा करोड़ों में चेंज होता है। और इबिटा भी कहती है कि इबिटा में क्या नजर आता है, इबिटा में 43% का जंप है,
और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 41% की जंप देखने को नजर आती है। तो चलिए इसके ओवरव्यू की तरफ हम चलते हैं, बाकी सारे डिटेल को लेने का प्रयास करते हैं, चलते हैं इसकी लेटेस्ट को तरफ। अब क्या कहते हैं इसके बारे में, तो देखा जाए हम फ्लाइंग प्राइस को फिलहाल छोड़ते हैं, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस को हम फ्लाइंग प्राइस कहते हैं, जो कि उड़ती हुई प्राइस होती है, कब उड़ेगी, कब कितनी ऊंचाई पे उड़ेगी, कब कितनी ऊंचाई पे आएगी, ये एक अलग मैटर मैटर करता है। अब इसकी जो प्राइस है वो तीन एस्पेक्ट से कामकाज करती है। फिलहाल पहला फ्लाइंग प्राइस है जो फंडामेंटल बेसिस, दूसरा है टेक्निकल बेसिस जिसको कहते हैं ट्रेंडिंग, स्टॉक की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, तीसरा है जो सेंटिमेंटल बेसिस। तो फंडामेंटल बेसिस को देखा जाए तो इससे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, ये बिजनेस के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ट्रेंडिंग और सेंटिमेंटल दोनों मार्केट की पल पल की न्यूज़ को लेकर के, खबर को लेकर के, या कुछ ऐसा पॉलिसीज को लेकर के जहां इनकी स्टॉक में हिट और क्या करती है, हिट और टच करती नजर आती है। तो चलिए पहले हम इसको फंडामेंटल में देखा जाए तो फंडामेंटल कहती है बिजनेस की बुक वैल्यू कहता है 61 रुपया 80 पैसे का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है नियरली 80 रुपये के आसपास। इसके बाद कहती है फेस वैल्यू इसके पीछे 1 रुपये का है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कहती है 0.12% के आसपास की निकलती नजर आती है। ये तो था एक व्यू। अब आते हैं एक व्यू जहाँ पे स्टॉक को चुनने वाली बात होती है, कहते हैं स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी के बारे में देखें तो स्टॉक की पी कहता है 47.8 का, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 42.3 का। यदि इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो लगता है अच्छा ये तो ऑफर वेटेज हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये स्टॉक पी जो है ना वो केवल और केवल एक संकेत ये देता है जो करंट मार्केट प्राइस जो है वो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कितनी परसेंट पे है, ये दर्शाता है। और क्योंकि ये दर्शाता ये है जो इनकी जो प्रॉफिट हुआ कंपनी में, वो प्रॉफिट कहाँ से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर दीजिए तो ये एक ईपीएस की वैल्यूएशन निकल के आती है। और इसके हिसाब से ये तो ये 100% कई बार आपको लगती है, जैसे कई बार देखने को मिलती है, ये या तो ओवर वेटेज है या फिर अंडर वेटेज देखने को मिलती है पीई के बेसिस पर। और पीई को इंडस्ट्रियल के पीई से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरी नजर आती है जिसको कहते हैं डेट रेशियो, जिसको एक दूसरा इंडिकेटर कहते हैं। डेट रेशियो में क्या होता है, इसको एक चेक करना चाहिए कि इनकी पीयर्स कंपनी का डेट्स का पोर्शन क्या है। यदि उन सब में डेट्स का पोर्शन कम है तो मुझे लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है अदर कंपनियों से, यही संकेत देता है। आते ही यहाँ पे आरओसी कहती है 19.1 का, आरओई कहते हैं 15.7 का। और प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 50% से ज़्यादा की होल्ड करते हैं, और प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, और फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 7 गुना के आसपास कामकाज करती नजर आती है। ये तो हुआ थोड़ा सा ओवरव्यू। अब आते हैं इसके डीपली को लेकर के, और डीपली में ओवरव्यू क्या दर्शाना चाहता है। कहता है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इज अ प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द carbon materials and the chemicals. It is the number one coal pitches manufactured in the India. It is only the company that manufacture coal pitches की बात करती नजर आती है। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी के वाले, कंप्लीट लर्निंग के पॉइंट्स को लेकर के, आखिर चार्ट क्या कहना चाहता है, आगे का मोमेंटल क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए इसके हम फंडामेंटल को एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। और वो क्या है पीयर्स में देखा जाए तो ये इसका नाम है केमिकल्स इंडस्ट्रीज में, और केमिकल इंडस्ट्रीज में ढेर सारा कंपनियां हैं, चाहे पिलाइट इंडस्ट्रीज हो, लिंडा एसआरएफ हो, या फिर दीपक न्यूट्रिशन है, गुजरात फ्लू केमिकल्स है, गोदर इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, टाटा केमिकल्स क्यों ही ना क्यों हो। तो सबकी एवरेज देखा जाए तो इसमें क्या निकल के आती है, सब भागती नजर आती है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं भागती। टोटल 108 कंपनी की लिस्ट बनाई गई यहाँ पे, उनमें से ये कहती है कि इन कंपनियों में से जो एवरेज था वो 41 का था, लेकिन यहाँ जो कंपनियां हैं वो सब के सब इन सभी कंपनियों के एवरेज से कई गुना भागती नजर आती है उसकी स्टॉक प्राइस। अब इसका रीजन क्या है, अब इसका एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, डेट इक्विटी की तरफ। डेट इक्विटी में कहती है नियर अबाउट, तो इसका है 0.20 का आती है। इससे पहले देखा जाए कि टाटा केमिकल में उसका भी इससे ज़्यादा निकल के आती है। गोदर इंडस्ट्री तो काफ़ी हैवी वेटेज बन चुकी है किसको लेकर के, डेट इक्विटी रेशियो को लेकर के। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा, जहाँ पे कंपनी ने कहा हमारा लगातार क्या होती है वाईओएम ग्रोथ करते रहते हैं, तो वो ग्रोथ के लेवल क्या कहते हैं।
कहती है YY में 1200 करोड़ का ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब ये है जो ये पिछले साल के कंपेयर करके देखता तो ये भी अच्छी ग्रोथ है, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें क्यू और क्यू के हिसाब से तो ये भी बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है। इसके बाद देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट, तो कहती है 123 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया है इस क्वार्टर में। इससे पहले इस तरह के क्यू की प्रॉफिट नहीं बनाया है, अर्थात क्यू और क्यू के हिसाब से क्या करती है, टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी इन ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो ईयरली बेसिस कहती है इसके बारे में, नियरली करीब करीब कितना तक 4100 करोड़ तक किया था, और रिसेंटली लगातार बिल्डअप होती थी, और यार 12 महीने के चार्ट को भी देखा जाए तो इसका भी बिल्डअप करती नजर आती है। इसकी प्रॉफिट की टैक्स देखें तो 411 करोड़ का ईयरली बेसिस में, जो कि सबसे पहले इसको टॉप पे ही कहा जा सकता है। टॉप 447 इज 12 महीने का, और 441 इज द किसके हिसाब से, 411 इज द फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। एक नज़र डालते हैं इसकी बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर। तो बोरोइंग्स पार्ट में क्या होगा, बोरोइंग्स इनको लगातार घटती नहीं आती, बोरोइंग्स को लगातार पे क्या 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 करते हैं, पे करते हैं। एक दूसरी नज़र ये है तो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट क्या है। अब ट्रेड रिसीवेबल वाले पार्ट को मैं बिल्कुल ही लेता हूँ, क्योंकि इस बैलेंस शीट को पीयर से कंपेयर करने का पर्पस है। यहाँ पे कहती है 656 करोड़ का जो क्या है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, डेटर्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है कहाँ पे, मार्केट के अंदर। और ये पैसा कब रिलाइज होता है, ये पैसा रिलाइज होता है करीब 2 महीने, ठीक है, मान लेते हैं 2 महीने का एग्रीमेंट पीरियड होगा। कितना प्राइस था, अमाउंट टोटल डेटर कितना था, कहते हैं कितना, 656 करोड़। 656 करोड़ का डेटर को यदि कंपेयर करें किससे, टोटल सेल्स से, तो कितना है 656 करोड़, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है केवल केवल 411 करोड़। सोचिए प्रॉफिट से ज्यादा क्या है, इनकी ट्रेड रिसीवेबल पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, जो कल के रेट में भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, कोई पार्टी डिक्लाइन कर दे, तो उनको फिर उसके बदले पता डबल कॉस्ट खर्च हो जाती है। तो इनके लिए पता है क्या है, सेल्स के बेसिस पे तो ठीक नजर आती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे इनका ओवरऑल अच्छी संकेत नहीं देती है। किसके बेसिस पे, डेटर्स को रेशियो के हिसाब से। इनके हिस्टोरिकल डेटा प्रेस कहती है, नियरली क्या कहती है, इनका सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस CGR भी बढ़ी है, लगातार बिल्डअप हुआ है, रिटर्न इक्विटी भी बढ़ी है। मतलब चारों के चारों इसको इंडिकेटर क्या कहती है, एक आमतौर पर उसको अच्छी संकेत देती नजर आती है। अब आते हैं एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या क्या करना चाहता है। सिर्फ इससे पहले हमने यहाँ पे देखा फाइनेंशियल में क्या कहती है, चाहे स्टैंड लोन डेटा हो या कंसोलिडेट डेटा हो, सब के सब में लगातार एक जंप करती नजर आती है रिवेन्यू में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहती है कितना का, मादरी ने 50% की होल्डिंग कहती है प्रमोटर्स के पास, और 50% से कम की होल्डिंग कहती है किसके पास, पब्लिक के पास। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या, प्रमोटर के पास जो है उसके अलावा छोड़ के देखा जाए तो कहती है इसमें DI और FI की तादाद, तो FI की तादाद ज़्यादा है, DI की तादाद थोड़ा सा कम है, और जो कि कुछ DI की तादाद क्या था, पर पहले नहीं था, थोड़ा सा बिल्डअप हुआ इस स्टॉक को लेकर के। पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में कहती है बेसी इन्वेस्टमेंट्स और कुछ बड़ी बड़ी नाम है, जहाँ पे सर कुछ इंडिविजुअल्स नाम है, कुछ कंपनीज कॉर्पोरेट हैं। आखिर इसमें इंडिविजुअल का रोल क्या है, इंडिविजुअल का रोल के लिए मैं NSE का बीटा वर्जन अच्छा लगता है, तो इसमें लगा कि NSE के बीटा वर्जन में उन्होंने कहा कि इनके पास रिटेल का कारोबार जो है ना, रिटेल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं करीब कितने के आसपास, नियरली 18% जो है, 19% मान लेते हैं, 19% कौन है, कंप्लीटली रिटेल वाले स्टेक होल्डर कामकाज करते नजर आते हैं कंपनी को लेकर। यहाँ के पेयर्स में देखें तो गुजरात तुरंत ये है, जुबलेंट्स इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर आता है, और अतुल लिटर आती है स्टैंड लोन। कंसुलेट में कहती है गुजरात इज नंबर 1, जुबलेंट्स इज द सेकंड नंबर, अतुल इज द फोर्थ, एंड थर्ड, एंड द हिमाद्री इज द फोर्थ नंबर आइटम पे। किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ द टोटल रेवेन्यू मॉडल के बेसिस पे कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया, साथ में इसको हमने सेंटिमेंटल भी देखा, और लेटेस्ट अपडेट हमने देखा कि लगातार ट्रेंडिंग क्या बनती नजर आती है। अब आते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग की तरफ।
जहाँ पे यदि ये मार्केट थोड़ा सा गिरता है, कभी भी गिरता है, तो जिस प्राइस पे लगातार कई बार आती है ना स्टॉक, उस प्राइस को कहते हैं सपोर्टिंग जोन। अर्थात जिस क्लोजिंग प्राइस पे स्टॉक बार बार आई है उसको सपोर्टिंग जोन फिलहाल तो ये कह सकते हैं। और निचले लेवल के ढेर सारा सपोर्टिंग जोन इनके पास पड़ा हुआ है। और हाईली साइड के लिए देखा जाए तो हाईली साइड के लिए कहती है क्या, नियरली अभी ऊपरी के आसमान पूरे के पूरे खाली नज़र आता है, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ से जंप करती नज़र आती है। चाहे स्विंग की बात यहाँ से करें, फिर यहाँ से करें, इस हिसाब से यहाँ से करें, तो ये लगातार क्या हो रही है, एक चढ़ती हुई नज़र आती है। स्टॉक थोड़ी बहुत करके चढ़ती है नज़र। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे देखा जाए कहती है मल्टी बैगर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स स्टॉक इन हिट किया 5% अपर सर्किट में टच करती नजर आई। किसके बेसिस पे, कंपनी नेट प्रॉफिट जंप इन द 43% वाई के हिसाब से जंप करती नजर आई। जहाँ पे देखा गया कि नेट ईयरली रेवेन्यू में मॉडल में क्या होती है, रेवेन्यू में कुछ चेंज नहीं था, ईबिटा में कुछ चेंज नहीं था, नेट मार्जिन में काफ़ी चेंज देखने को मिला था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।